अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद सवालात थे भाइयों की तरफ से एतकाफ़ के हवाले से। एक सवाल था कि एतकाफ़ में कब बैठना सुन्नत है, यानी कि किस वक्त बैठा जाए। देखें, मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मिशकात में उसका नंबर 2104 है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ का इरादा फरमाते तो फ़जर की नमाज़ पढ़कर खैमा में दाखिल होते, यानी 20 रमज़ानुल मुबारक को। अच्छा, ये हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। अच्छा, लेट से लेट भी हो जाएं तो 20 रमज़ान की मगरिब से पहले पहले, यानी कि गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में जा सकते हैं, मगर बेहतर और अफजल यही है कि 20 रमज़ान मुबारक की सुबह के वक्त, ये मैं 21 रमज़ान मुबारक की बात नहीं कर रहा, 20 रमज़ान की बात हो रही है, जिसकी शाम को जो है लोग दौड़ दौड़ कर जो है मस्जिद की तरफ एतकाफ़ के लिए आते हैं, उसी की फजर के वक्त जो है अफजल यही है कि खैमा में या मस्जिद में दाखिल हो जाया जाए, और यही सुन्नत है। इस तरह से एक मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है। एक और भाई का जो सवाल था कि अगर जो है मस्जिद में नहाने की जगह ना हो तो क्या बाहर नहाया जा सकता है फ़र्ज़ गुस्ल के लिए। देखें, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है। मिशकात में उसका नंबर 2100 है, 2100। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इत्काफ़ फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से ही जो खिड़की खुलती थी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस खिड़की से अपना सर मुबारक अंदर कर देते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं बाज़ औक़ात हालत हैज़ में भी होती, और इस चीज़ का हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म भी होता था, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझसे कंघी करवा लिया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे हुजरे में सिर्फ उसी वक्त तशरीफ़ लाते जब कोई तबी ज़रूरत होती, यानी कि पेशाब वगैरह करना होता या गुस्ल वगैरह करना होता या कोई खाना पीना वगैरह करना होता। ठीक है ना जी। तो इससे पता चला कि अगर मस्जिद में इनमें से किसी एक चीज़ का भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है बिलफ़र्ज़, तो जो इत्काफ़ करने वाला है वो घर भी आ सकता है। इस तरह से वज़ू वाली जगह जो है वो फ़नाए मस्जिद में ही आती है। बाद लोग हमारे इधर कहते हैं ना जी, वज़ू वाली जगह जो है वो उसमें जो है वो जो मोतकिफ़ है वो गपशप ना करे, वरना जो है उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। इस तरह से और भी बातें इस तरह की मशहूर हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये सब जो है गलत बातें हैं। अगर उस मस्जिद के साथ अटैच मदरसा भी हो, ठीक है ना जी, तो वो भी फ़नाए मस्जिद में ही आएगा, यानी वहाँ भी जाया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अक्सर ये भी सुनने में आता है ना कि एतकाफ़ करने वाला जो शख्स है वो फ़र्ज़ गुस्ल के अलावा उसे वो गुस्ल नहीं कर सकता, इस तरह से वो कपड़े भी नहीं बदल सकता, ना नाखून काट सकता है वगैरह वगैरह। सब ये गलत बातें हैं, ये सब बकवासात हैं, ठीक है ना जी। वो बेशक ये काम जो है नहाए, अगर कपड़े उसने बदलने हैं तो वो बेशक रोज़ाना ही कपड़े बदल सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। इस तरह से एक और हदीस है कि सैयदा सफ़िया उम्महातुल मोमिनीन में से हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये इत्काफ़ की हालत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आई, यानी रात में आई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इत्काफ़ में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफ़ी देर तक उनसे बातें करते रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको घर छोड़ने चले गए। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो इंसारी सहाबी असहाब जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, वो खड़े हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको अपनी तरफ मुतवज्जह फरमाया और फरमाया कि जो है किसी किस्म की सोच की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बीवी सफ़िया थीं जो मुझसे मिलने आई थीं। अब यहाँ देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी क्लेरिफिकेशन खुद दे रहे हैं। तो असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बारे में कब ऐसा गुमान कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक शैतान जो है वो खून की तरह बदन में दौड़ता है, मुझे ख़तरा हुआ कि तुम्हें जो है ये बदगुमानी में न डाल दे। तो जनाब साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर जनाब साहब कोई एमरजेंसी है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो घर भी जाया जा सकता है। एक सवाल था और भाई का कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि मैं बूढ़ा शख्स हूँ और मैंने जो है मैं नीचे मस्जिद में नहीं सो सकता, तो मैंने इत्काफ़ करना है, तो क्या मैं मस्जिद में चारपाई लेके जा सकता हूँ। देखें, इब्न माजा में हदीस मौजूद है सही सनद के साथ, मिशकात में उसका नंबर 2107 है कि इसमें है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इत्काफ़ फरमाते तो तौबा के सतून के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
بستر جو ہے بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. تو یہاں الحمدللہ کلیئر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کے لیے چارپائی بھی استعمال کیا کرتے تھے. اچھا، یہ توبہ کا جو ستون ہے یہ آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اس میں ایک جو ہے نا ایک صحابی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا ایز اے پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک جو ہے میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں ادھر ہی بندھا رہوں گا. پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول کی گئی. اس حدیث سے جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں جو ہے اعتکاف کرنے والا وہ چارپائی بھی لگا سکتا ہے. اس طرح سے کوئی بزرگ ہے وہ نیچے نہیں سو سکتا تو وہ چارپائی بھی مسجد میں ڈال سکتا ہے. اچھا، متفقہ علیہ حدیث ہے. ایک بھائی کا سوال تھا، کیا منت اور نظر میں مانے ہوئے روزے یا اعتکاف جو ہے وہ بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، متفقہ علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں اس کا نمبر 2101 ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں منت یا نظر بھی جسے کہتے ہیں مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو آپ نے منت یا نظر مانی ہے اعتکاف اور روزوں کے حوالے سے تو وہ پورا کرنا واجب ہے. اور دوسرا، 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. اس طرح سے 3 دن کا اعتکاف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اگر بالفرض جو ہے سنت اعتکاف کوئی کر رہا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے اسے توڑنا پڑ جاتا ہے تو اسے جو ہے قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی قضا دینا چاہتا بھی ہے تو بعض محدثین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ 1 دن اور 1 رات کا جو ہے وہ اعتکاف اس کے بدلے کر لے اور اس حالت میں جو ہے وہ روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا یہ ادا ہو جائے گی. بہرحال نفلی عبادت کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ چیزیں سوالات کلیئر ہوئے. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو تو وہ مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پر پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.